बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे आपको पता है कि एनएलपी की सीरीज़ एक चल रही है, तो हम टेक्निक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज एनएलपी का 8th लेक्चर है और 8th लेक्चर में मैं आपको एक टेक्निक देने जा रहा हूँ। बड़ी ब्रीफ सी टेक्निक है लेकिन बड़े काम की टेक्निक है। इस टेक्निक को हम मिरर एंड मैच टेक्निक भी कहते हैं। मिरर एंड मैच। अब आपने इसके ऊपर फोकस करना है। मिरर एंड मैच का मतलब क्या होता है कि मिरर का मतलब ऐसे ही होता है कि आप कोई ऐसा काम करें जैसा अगला बंदा है, बिल्कुल आप मिरर कर लें उसको। और मैच का मतलब ये होता है कि आप ऐसा काम करें जो उसके अपोजिट हो लेकिन वो अच्छा लगे, तो इसको मैच कहते हैं। तो ये वाली टेक्निक का जो फ़ायदा होता है ना, इस टेक्निक का फ़ायदा ये कि ट्रस्ट डेवलप करने में बहुत अहम रोल प्ले करती है ये टेक्निक। देखिए, जब आप कोई ऐसी एक्टिविटी करें जो नेक्स्ट पर्सन के कंपैटिबल हो, नेक्स्ट पर्सन के मुताबिक टेक्निक हो, तो आप उससे अच्छा लगने लग जाते हैं। जब आप अच्छा लगते हैं ना, तो वो ट्रस्ट करना शुरू कर देता है अपने आप, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देता है। तो अगर आप देखें, मैं आपको सबसे जो बड़ा प्रिंसिपल है ना कम्युनिकेशन के अंदर, वो ट्रस्ट बिल्डिंग है। अगर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं ना करते तो आप उसको सुनना भी पसंद नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। और ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए अगर मैं आपको कोई बेहतरीन चीज़ सिखा सकता हूँ ना, तो वो ये टेक्निक है जिसे हम मैच एंड मिरर या मिरर एंड मैच टेक्निक कहते हैं। अब देखिए, जो मैच एंड मिरर टेक्निक है, इसमें आपने करना क्या, जब आप नेक्स्ट पर्सन के साथ कम्युनिकेट करते हैं ना, तो आप कुछ उसके बिहेवियर के साथ आप मिरर करते हैं और कुछ के साथ मैच करते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा। देखिए, पहले तो मैंने आपको बता दिया। मैं अब थोड़ा सा आपका, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अहमद को बुलाता हूँ। अहमद, काइंडली आप इधर है। मैं अहमद से ज़रा डेमो करवाता हूँ। अहमद, क्या हाल है? ठीक है। अहमद रफ़ीक मेरे साथ हैं, ये हमें थोड़ा सा हेल्प करेंगे कॉन्सेप्ट समझाने में। तो सबसे पहले आप ये दोनों हाथ ऐसे करें। ये देखें, ये दो हाथ जब मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, तो ये एक मिरर की तरह है। ये मिरर है, यानी जैसे सामने ये मिरर है। फ़र्ज़ करें मैं ये हाथ मिरर के सामने करता हूँ तो यही हाथ मेरे आगे आता है। ऐसे मिरर में आप टच कर रहे होते हैं, तो ये एक, इसको हम मिरर कहते हैं। और मैच का मतलब ये होता है कि अगर आप, अहमद ये हाथ नीचे करें, ये, हाँ ये नीचे करें, ये ऊपर करें। अब ये देखें, ये मैच है कि मेरा ये राइट जो है उसके राइट के साथ इस तरह है। यानी कि अगर मैं इनको सलाम लेना चाहता हूँ तो मैं सलाम क्या ऐसे ले सकता हूँ, ऐसे फ़र्ज़ करें जिस तरह हमारे कल्चर में हम तो राइट हैंड से सलाम लेते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें मैं इनको यहाँ से सलाम लेता हूँ, ये मिरर का तरीका है। ये देखें, ये अब मैंने आपको बताना ये है कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं या वो कौन सी चीज़ें जहाँ पे आपने मैच करना है और कहाँ पे आपने मिरर करना है। दो सिंपल प्रिंसिपल आपको बताऊंगा, आपको कोई और नहीं बताएगा वीडियो में। ये लिख लें। हमेशा याद रखें कि जब भी आप किसी से बात करें तो उसका एक स्कूल ऑफ थॉट होता है, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, उसका किसी चीज़ के ऊपर बिलीफ सिस्टम होता है। हमेशा किसी के स्कूल थॉट्स के साथ आपने बात करनी है ना, तो आप उसको मिरर करें, उसको अच्छा लगेगा। हाँ, अगर आपने बॉडी लैंग्वेज के साथ इंटरेक्ट करना तो बॉडी लैंग्वेज के साथ मैच करें। जैसे ये है, देखिए मैं अगर सलाम लेना चाहता हूं तो ये मैं मैच करके ले रहा हूं। ये देखें, ये उल्ट हो गया। मैं सलाम ऐसे नहीं ले सकता। फर्ज करें मिरर ऐसे नहीं, ऐसे मैं सलाम नहीं ले सकता क्योंकि इसका ये लेफ्ट हैंड है, मेरा राइट हैंड है। होगा क्या, फर्ज करें, मैं आपको बड़ी सिंपल मिसाल दे रहा हूं। फर्ज करें मैं बैठा हुआ हूं, ठीक है, और अहमद पीछे से चल के आया और मुझे सलाम करना चाहता है। तो अहमद, अब आपने सलाम करना है मुझे, हाथ से सलाम करें ज़रा। मैं बिजी था तो मैंने ऐसे सलाम कर लिया। क्या हाल है अहमद? ठीक है। अब होगा क्या कि ये अहमद हो सकता माइंड करेंगे, यार मुझे बाबा ने जो है वो कैसे सलाम ले लिया, तो बाबा को तो इस हाथ से सलाम लेना चाहिए था। तो शायद ये मेरा बिहेवियर उसको अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि यूजुअली हम रूटीन में इसी हाथ से सलाम लेते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज के साथ आपने हमेशा मैच करना है। ये मैंने एक सिंपल सी आपको मिसाल दी। फर्ज करें बॉडी लैंग्वेज में मैं
मेरे सामने कोई फ़र्ज़ करें अहमद ही है, अहमद आप ऐसे हाथ ऐसे रखें, फ़र्ज़ करें अहमद हाथ ऐसे मेरे साथ, अहमद कम्युनिकेट कर रहा है, तो अहमद ने ऐसे हाथ रखा, मैंने भी ऐसे रख लिया। अब हाथ को नीचे करें, मैंने भी नीचे कर लिया। जब आप किसी से मिलते हैं तो वो बंदा जैसे जैसे बॉडी लैंग्वेज कर रहा होता है, अगर आप भी वैसे वैसे करना शुरू कर दें तो उसको अजीब लगेगा, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज जो है वो मिररिंग से अच्छी नहीं लगती। आपका जो माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड, वो बॉडी लैंग्वेज अपोजिट साइड में हो, मैचिंग के साथ हो तो उसको अच्छा लगता है। हाँ, जो मिररिंग का कॉन्सेप्ट है वो स्कूल ऑफ थॉट के साथ सेम हो तो अच्छा लगता है। फर्ज करें मैं एक खास पॉलिटिकल, अमन थैंक यू वेरी मच, बैठे। फॉर एग्जांपल मैं एक खास पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करता हूं फॉर एग्जांपल, तो मैं कोई मेरे से काम लेने आया है, फर्ज करें कोई आदमी मेरे से काम लेने आया है, तो वो बातों बातों में इस तरह शो करवा देता है कि उसकी जो पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट है वो मेरे से बड़े डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट को आपने मिरर करना है, एक जैसा आपने उसको, हाँ आप नो डाउट आप अपना बिलीफ सिस्टम चेंज ना करें, लेकिन आप उसको ना बताएं, या अगर बताते भी हैं तो उसके सिस्टम की, उसका जो स्कूल ऑफ थॉट है उसकी तो आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने सिंपल, जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करें तो ट्राई टू फाइंड द स्कूल सिस्टम, स्कूल ऑफ थॉट ऑफ द पर्सन। आप उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो किस स्कूल ऑफ थॉट का पर्सन है। हाँ, उसमें आप रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट देख सकते हैं, उसमें पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट देख सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल मेरा कोई एक खास सेक्ट है, तो मैं किसी एक ऐसे पर्सन के पास जाता हूं तो उसका भी अगर वही सेक्ट है तो वो मुझे कहीं ना कहीं प्रेफर कर रहा होता है। दिस इज द रीज़न, पॉइंट मेरा ख्याल है क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आप किसी से मिलते हैं तो स्कूल ऑफ थॉट आपने मिरर करना है और बॉडी लैंग्वेज आपने मैच करनी है। बॉडी लैंग्वेज मैच कैसे करनी? फॉर एग्जांपल आप एक पर्सन के सामने खड़े हैं, उसने ऐसे किया हुआ है और अगर आप भी ऐसे कर रहे हैं तो ये मिरर हो जाएगा, ये अनकॉन्शियसली उसको अच्छा नहीं लगेगा। यू कैन डू लाइक दैट। आपकी बॉडी लैंग्वेज उससे डिफरेंट होनी चाहिए। या फॉर एग्जांपल आप किसी के सामने जाते हैं, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आपके सामने वाला जो पर्सन है उसने राइट लेग को लेफ्ट के ऊपर क्रॉस किया हुआ है और आप भी राइट को लेफ्ट के ऊपर क्रॉस कर लेते तो ये मिरर हो जाएगा, जो उसको अनकॉन्शियसली अच्छा नहीं लगेगा। ये आप काइंडली नोट कर, अनकॉन्शियसली उसको पता, इवन उसको साइंस का भी नहीं पता तो उसको ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अपोजिट बॉडी लैंग्वेज को अच्छा समझता है। जो आपके मुताबिक बॉडी लैंग्वेज होगी उसको अच्छा नहीं, वो सबकॉन्शियस माइंड उसको अच्छा नहीं समझता। तो हमेशा याद रखें, जब भी आप किसी से मिलने की कोशिश करें तो बॉडी लैंग्वेज को मैच करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा अपोजिट जेंडर की आपको मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एज ए इंटरव्यूअर कहीं पे बैठा हूँ, तो फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक फीमेल क्लाइंट बैठी हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं, तो फ़र्ज़ करें वो ऐसे करती तो मैं भी ऐसे कर लेता हूँ, वो हाथ ऐसे रखती तो मैं भी ऐसे रख लेता हूँ। तो उसको अजीब लगेगा कि लाइक वो हो सकता है वो शाई फील करना शुरू कर दे, वो थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दे। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप जल्दी में किसी का ट्रस्ट गेन करना चाहते हैं ना, तो ये मैच एंड मिरर टेक्निक इस्तेमाल करें। मिरर जो है वो स्कूल ऑफ थॉट के साथ आप इस्तेमाल करें। ट्राई टू मिरर योर स्कूल ऑफ थॉट विद द नेक्स्ट पर्सन। आप अपने स्कूल ऑफ थॉट के साथ जो है वो नेक्स्ट पर्सन को मिरर करने की कोशिश करें। दैट मीन्स कि उसका जो स्कूल ऑफ थॉट है उसकी आप रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, वो मिरर ही हो जाएगा। चाहे आपका अपना स्कूल ऑफ थॉट जो मर्जी रखे, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना जो बिलीफ सिस्टम है या आपका स्कूल ऑफ थॉट है आप चेंज कर सकते, हरगिज़ ये बात नहीं है, लेकिन आप उसके स्कूल ऑफ थॉट की रिस्पेक्ट करेंगे तो उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ऑलवेज मिरर द स्कूल ऑफ थॉट और बॉडी लैंग्वेज को मैच करें। बॉडी लैंग्वेज को मैच करेंगे तो अगला बंदा जो है, ठीक है, आपको अच्छा समझने लग जाएगा। दैट मीन्स कि यू आर क्रिएटिंग ट्रस्ट, और ट्रस्ट क्रिएट होगा ना
इसी वजह से मैं अक्सर कहता हूँ कि अक्सर आपने किसी से मिले ना, पहली दफ़ा मिलें, पहली दफ़ा अगर आप किसी से मिलें, अगर वो नेचुरली मिरर एंड मैच की टेक्निक इस्तेमाल कर रहा हो ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि यार ये ऐसे लग रहा है कि इस बंदे को मैं 6 माह से जानता हूँ। पहली मीटिंग में आपको ये अगर लगने लग जाए तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट पर्सन आपके ऊपर मैच एंड मिरर टेक्निक यूज़ कर रहा है। तो दिस इज़ द रीज़न कि अगर आप भी चाहते हैं कि जब आप किसी के साथ गुफ्तगू करें और उसको ये लगे कि आप उसके साथ तो पिछले 2 साल से बातचीत कर रहे हैं, ये सिचुएशन आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप मैच एंड मिरर टेक्निक इस्तेमाल करें। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स एंड आई श्योरली आई विल आंसर यू। थैंक यू।